न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। गांव एक और समस्याएं अनेक। बावड़ी खेड़ा गांव की जनता चुनती है दो विधायक, बेहद रोचक है वजह। क्या भाजपा में शामिल होंगे कांग्रेस विधायक चिंतामणि? बीजेपी को दिया यह ऑफर, बढ़ सकती है सिंहदेव की मुश्किलें। कांग्रेस मंत्री से लड़ने के लिए बीजेपी प्रत्याशी को जनता दे रही चंदा, बदल गई है इस सीट की आबोहवा। जानते हैं अब खबरों को विस्तार से। गांव एक और समस्या अनेक। बावड़ी खेड़ा गांव की जनता चुनती है दो विधायक, बेहद रोचक है वजह। दरअसल गांव एक लेकिन विधायक दो। हालांकि सुनने में यह थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन यह सच है। दरअसल मध्य प्रदेश के भोपाल में एक ऐसा गांव है जहां दो विधायक चुने जाते हैं। दरअसल रातापानी के कटौतिया के पास वन क्षेत्र से सटा यह गांव भोपाल के नजदीक है। इसका एक बड़ा हिस्सा सीहोर की इछावर विधानसभा क्षेत्र में आता है, तो वहीं गांव का कुछ हिस्सा भोपाल जिले के हुजूर विधानसभा क्षेत्र में भी आता है। इस गांव में 22 परिवार रहते हैं, जिनमें से 17 परिवार सीहोर में मतदान करते हैं, तो 5 परिवार भोपाल जिले के लिए मतदान करते हैं। इन दो विधानसभाओं की सीमा एक हैंडपंप से तय की जाती है। दो जिलों के इस गांव में वादों की तो झड़ी लगती है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। गांव की हालात इतनी खराब है कि यहाँ ना मोबाइल नेटवर्क है और ना ही बिजली का ठिकाना है। यहाँ तक कि पिछले सप्ताह हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण यहाँ बिजली कट गई, जिसका अब तक समाधान नहीं किया गया है। बावड़ी खेड़ा का प्राथमिक विद्यालय भोपाल जिले के हिस्से में है, लेकिन यहाँ ज्यादातर विद्यार्थी सीहोर वाले हिस्से से आते हैं। इस स्कूल में शिक्षक भी एक ही है, जो दिव्यांग होने के कारण अपनी बुजुर्ग मां के साथ स्कूल के ही एक कमरे में रहते हैं। शिक्षक मानक लाल के मुताबिक पहले यहाँ 2 शिक्षक थे, लेकिन एक की मृत्यु हो गई है, जिसके बाद यह अकेले पढ़ाते हैं। बावड़ी खेड़ा गांव वन सीमा में सटा हुआ है, इसलिए इसकी भी सीमा है। केकड़िया से लगा हिस्सा समृद्धा रेंज में आता है, तो वहीं सीहोर का हिस्सा रातापानी क्षेत्र में माना जाता है। बावड़ी खेड़ा में हैंडपंप है, लेकिन उससे लाल पानी आता है, जिसके कारण उस पानी से प्यास बुझाना असंभव सा है। वहीं कटौतिया गांव के एक खेत में किए गए बोरिंग से अपने आप पानी निकल रहा है, जिसे पत्थर से ढक गया है। हालांकि पानी के दबाव से यह किनारे से रिसने लगा है और ग्रामीण उसी को भरने के लिए कई किलोमीटर चलकर आते हैं। ग्रामीण हेमेंद्र सिंह जाटव बताते हैं कि गांव में बिजली और पेयजल की समस्या है। पेयजल के लिए 1 किलोमीटर से ज्यादा चलकर दूसरे बोरिंग या हैंडपंप से पानी लाना पड़ता है। इसी इलाके में रहने वाले हेमानी ने बताया कि गांव में अस्पताल नहीं है, जिस कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नजर डालते हैं अगली खबर पर। क्या भाजपा में शामिल होंगे कांग्रेस विधायक चिंतामणि? बीजेपी को दिया ये ऑफर, बढ़ सकती है शिवदेव की मुश्किलें। दरअसल कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की सामरी सीट से विधायक चिंतामणि महाराज को इस बार टिकट नहीं दिया गया है। टिकट ना मिलने के कारण उन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावती रुख अपना रखा है। इतना ही नहीं, चिंतामणि महाराज ने भाजपा में शामिल होने की इच्छा जताते हुए उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने विरुद्ध चुनाव लड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें अंबिकापुर सीट से डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के खिलाफ टिकट मिले तो वे बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। चिंतामणि महाराज 2 बार से कांग्रेस के विधायक है, लेकिन इस बार उन्हें कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। सामरी सीट ने कांग्रेस के नए चेहरे विजय पैकरा पर दांव लगाया है। चिंतामणि महाराज टिकट नहीं मिलने से कांग्रेस संगठन से नाराज चल रहे हैं। उनके श्रीकोट स्थित आश्रम परिसर के नजदीक महाअष्टमी को माता काली की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव था। इस धार्मिक अनुष्ठान में उत्तरी छत्तीसगढ़ के अलावा पड़ोसी प्रांत झारखंड से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। इसी महोत्सव में शामिल होने के बहाने भाजपा की ओर से पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल हेलीकॉप्टर के कुसमी भी पहुंचे थे। रुक करते एक और खबर का। कांग्रेस मंत्री से लड़ने के लिए बीजेपी प्रत्याशी को जमानत दे रही चंदा, बदल गई है इस सीट की आबोहवा।
दरअसल दुर्ग संभाग के कवर्धा विधानसभा क्षेत्र का चुनाव रोचक मोड़ लेता जा रहा है। दरअसल यहां मंत्री मोहम्मद अकबर के मुकाबले में भाजपा ने विजय शर्मा को मैदान में उतारा है। 2021 के झंडा विवाद के दौरान विजय कट्टर हिंदूवादी चेहरा बनकर उभरे थे। उन्हें 2 माह तक जेल में भी रहना पड़ा था। अभी वह जमानत पर है। माना जा रहा है कि भाजपा ने इसीलिए उन्हें टिकट दिया है। अब चूंकि उनका मुकाबला क्षेत्र के कांग्रेस के दबंग नेता अकबर से है, जिन पर झंडा विवाद को प्रश्रय देने का आरोप भाजपा लगाती रही है, इसलिए विजय को आम नागरिक स्वफुर्त आर्थिक मदद कर रहे हैं। शुरुआती दौर में ही विजय को मंडल की बैठकों के दौरान लोग 20 लाख रुपए तक की मदद दे चुके हैं। बता दें कि 2021 में कवर्धा में संप्रदाय विशेष के लोगों ने भगवा झंडा गिराकर पैरों से कुचलने और एक हिंदू युवक की हत्या का प्रयास किया था। विजय ने इस घटना के विरोध में मोर्चा खोला था। इस दौरान विजय के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा था। भाजपा द्वारा उन्हें टिकट देने न देने से यहां की राजनीति की दिशा ही बदल गई है। विजय इन दिनों जिस भी मंडल में जाकर पदाधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, वहां लोग स्वयं पहुंचकर व्यक्तिगत समर्थन करने के साथ ही उन्हें आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। इससे पार्टी के क्षेत्रीय नेताओं का उत्साह बढ़ा हुआ है। बता दें कि हाल ही में कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास ने भाजपा पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया था। प्रदेश के कांग्रेस नेता भी यह कहते रहे हैं कि सरकार ने घटना के जिम्मेदारों को गिरफ्तार कर लिया था, जो आज भी जेल में बंद है। कवर्धा में भाजपा के प्रत्याशी विजय शर्मा से बैठक के बाद मिलकर लोग स्वफुर्त आर्थिक मदद कर रहे हैं, जिसे डायरी में राशि और नाम के साथ दर्ज किया जा रहा है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।